बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर के हवाले से जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ नामों से इसको जो है वो लिखा जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, इसको आप ना सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक इसके लिए ना वर्ड ये मैं लिख रहा हूँ प्लाज्मा लीमा, वो भी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ही यूज़ किया जाता है। बाकी रह गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे हमने कहा था ना कि सेल वॉल जो होती है ना वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसके, प्लांट सेल के, फंगल सेल के और बैक्टीरियल सेल। अब ना यहाँ पे मैं एक आसान सी बात ये कह रहा हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स, कि जितने भी सेल्स होंगे सब के अंदर आपको क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। और वो किस लिए मिलेगी, देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक उसमें क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लस क्या हो जाएगा इसमें साइटोप्लाज्म। ये अब दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, मिल के क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने साथ ही बोला भी था कि भाई अगर ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल जो होगा वो सरवाइव नहीं कर सकता, ये उसका ना बेसिक पार्ट है उसका। तो फिर जितने भी सेल्स हमारे पास हैं चाहे वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक होंगे, सब के अंदर क्या है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होते हैं उनके केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मैक्सिमम आपको जो है वो क्या उसमें कंपोजिशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल की एक जैसी नज़र आएगी। बाकी रह गया इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर हम लोकेशन के लिहाज से देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एनिमल सेल। क्यों, एनिमल जो सेल होता है ना उसमें चूँकि सेल वॉल नहीं होती तो इसलिए ना उसके आउटर वॉल। हाँ, एक माइकोप्लाज्मा आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया की टाइप में आता है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट है तो उसमें भी क्या है आउटर मोस्ट बाउंड्री। जबकि यहाँ पे हम लिखते हैं कि लाइज इनर टू सेल वॉल, कि सेल वॉल के अंदर होगी। और ये किन में होती है, जैसे यहाँ पे फंजाई हो गए या प्लांट्स हैं या इसी तरह से क्या है बैक्टीरिया। मतलब यह कि जिन जिन में सेल वॉल होती है उनमें क्या होगा सेल वॉल के इनर लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मींस इट लाइज इनर टू सेल वॉल। अब बेटे देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें दो मेजर जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। यानी केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से ना एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है कि इट इज़ लिपोप्रोटीन इन नेचर। ये क्या है, इट इज़ बेसिकली लिपोप्रोटीन इन नेचर। लिपोप्रोटीन क्यों कह रहे हैं कि बेसिकली क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। लेकिन बेटे बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। लेकिन मेजर जो कंपोनेंट होंगे कंपोनेंट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं। और तकरीबन इसमें जो लिपिड्स हैं ना वो 20 से लेके 40% तक होते हैं और प्रोटीन्स क्या होंगी 60 से लेके 80% तक होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। और ये जो है ना जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद होंगे। और एक याद रखें जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है कि इट इज़ अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। जबकि हमने क्या कहा था
कि जो सेल वॉल है वो डेड कंपोनेंट होती है, और उसमें मैंने एक आसान सा बताया था कि अगर सेल वॉल डैमेज हो जाए तो उसके अंदर ना सेल्फ हीलिंग एबिलिटी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अगर इस पर कोई डैमेज होता है तो ये अपने आप को हील अप कर सकती है, इसके अंदर ना सेल्फ हीलिंग पावर मौजूद होती है। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें एक लिविंग होने का एक और प्रूफ भी है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है, यानी कि विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड एंड विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल, उसको भी क्या है ये डिफ्रेंशिएट और डिसाइड कर सकती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखें अब ना यहाँ पे आ जाते हैं हम एक जो यानी ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कंपेयर अगर करें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है, कुछ को नहीं करती। तो इसके लिए हम ये कहते हैं ये सेमी परमिएबल है। ये क्या है? यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आसानी से नहीं गुजर सकते, कुछ को अलाउ करेगी कुछ को नहीं करते, तो ये सेमी परमिएबल भी बोला जाता है, या इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, और तीसरा नाम हम डिफरेंशियली परमिएबल भी देंगे। बात समझ आने कि ये तीन नाम इसको दिए जाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल। क्यों? कि इट कैन डिफरेंशिएट और सेलेक्ट दोज मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय सेल, उनको जस्ट अलाउ करेगी, और दूसरे उनको भी अलाउ करेगी जस्ट टू मूव आउट ऑफ द सेल विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल। और सेकंड इसमें आ जाता है कि इसको हम ना सेमी परमिएबल कह रहे हैं कि इट अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू व्हाइल अदर्स आर नॉट अलाउड। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? बाकी रह गया जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल है, यानी वो कोई बैरियर के तौर पे काम नहीं करेगी, उसमें कोई सिलेक्टिव नेचर नहीं है कि दैट विल अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। लेकिन जिस सेल वॉल से गुजर के आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएंगे, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ बैरियर काम करती है। ये बात क्लियर होगी? अब बेटे देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैं इस तरह से आपको समझा देता हूँ कि जिस तरह से ना आप देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी ईंटें भी पड़ी हुई हैं, बजरी, सीमेंट, सैंड, स्टील रॉड यानी सरिया वगैरह, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, हम ये कहते हैं ये बिल्डिंग मटेरियल है। अब क्वेश्चन ये होगा कि हाउ दिस विल बी अरेंज टू मेक अ हाउस और अ बिल्डिंग। कोई भी आपने घर बनाना है, दीवार बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो वो जो बिल्डिंग मटेरियल है वो कैसे आप उसको अरेंज करेंगे कि वो आपको एक बिल्डिंग मिल जाए? तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये कंपोनेंट्स है लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में ना बेसिकली दो जो थे मॉडल्स दिए गए थे जो कि इसके ना स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। पहला इसमें मैं ये लिख रहा हूँ सैंडविच मॉडल। कौन सा था जी? सैंडविच मॉडल। और बेटा ये जो सैंडविच मॉडल था ना, ये 1935 में एक ये नाम है डेविसन एंड डेनाइली, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, ये एक मॉडल दिया था जिसको हम सैंडविच मॉडल का नाम देते हैं। अब देखें यहाँ पे ना सैंडविच मॉडल जो है ना वो क्या कहता है, मैं एक जस्ट लाइन के अंदर ये लिख रहा हूँ कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। इसमें क्या होता है कि जो एक लिपिड बाइलेयर होगी दैट विल बी सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। अच्छा बेटा देखें जिस तरह हम सैंडविच मॉडल में ना सैंडविच का कंसेप्ट लेते हैं, तो सैंडविच कैसे बनता है कि आप ब्रेड के दो स्लाइसेस ले लें, उसमें एग है या कोई भी चीज़ होती है, वो एक स्लाइस के ऊपर रखा और साथ ही उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख दिया, अब दोनों के दरमियान में आ गए तो हम क्या कहते हैं कि ये सैंडविच बन गया है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी दो लेयर्स के दरमियान अगर कोई चीज़ पैक्ड है, या जैसे ब्रेड की मैं बात कर रहा था उसमें आपने एग जो था, अंडा जो है वो दो स्लाइसेस के दरमियान रख दिया, तो इसका मतलब क्या ये सैंडविच बन गया है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम लिपिड बाई लेयर कंसेप्ट देखेंगे कि बाई लेयर से मीनिंग क्या है।
देखिए बेटे, एक जो लिपिड मॉलिक्यूल है और इसमें भी ना जो लिपिड्स हैं उनका ये एक मैं नाम लिख रहा हूँ, ये आगे चल के हम ना इनका इवन के स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। फास्फोलिपिड्स कौन से हैं जी? फास्फोलिपिड्स। जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है ना, अगर आप इसको देखें तो बेटे इसकी जो शेप है ना वो आपको ऐसे नज़र आएगी कि ये उसमें एक राउंड सा जो होता है वो हेड है, ये क्या हो जाएगा? इसका हेड होगा, और ये इसकी क्या है? टेल है। और बेटे जो हेड होता है इसके साथ ये देखें एक मैं टर्म लिख रहा हूँ हाइड्रोफिलिक, और ये टेल जो होती है इसको मैं यूँ नाम दे रहा हूँ हाइड्रोफोबिक। यानी इसमें क्या होगा? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है? ये टेल्स हैं। अब देखें ये जो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक के जो टर्म्स यहाँ पे मैंने मेंशन की ना, हाइड्रो मीनिंग वाटर, फिलिंग का मीनिंग होता है फिलिक अट्रैक्टिंग, यानी जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या होंगे? हाइड्रोफिलिक। और फोबिक का मीनिंग होता है फियरिंग, मतलब क्या होगा? दोस पार्ट्स या दोस कंपोनेंट्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, वो हाइड्रोफोबिक होंगे। तो जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक। भाई वाटर की तरफ कोई अट्रैक्ट क्यों होता है और क्यों नहीं होता? आसान सी बात है कि वाटर आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, और ये जो वाटर है ना पोलैरिटी की वजह से क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हेड है वो पोलर होता है, इसलिए क्या है? इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, इट इज़ हाइड्रोफिलिक। जबकि जो टेल होगी जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है वो क्या है? शाबाश, हाइड्रोफोबिक है। और रीज़न क्या थी? कि उसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं होती, वो नॉन पोलर है। यानी क्या हो गया? जो हेड वाला पोर्शन था ये क्या है? दिस इज़ पोलर, वाइल जो टेल पोर्शन है दिस इज़ नॉन पोलर। तो पोलर अट्रैक्ट होता है। अब बेटा जब हम एक सेल बनाते हैं ना, यहाँ पे ये मैं रफली सा यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें ये एक सेल है, ये इसी तरह दूसरा, ये तीसरा। तो होता इस तरह से है कि सेल्स के अंदर आपको ना साइटोप्लाज्म मिलेगा, और साइटोप्लाज्म जो होता है ना इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? वाटर है। सेल के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके इनर साइड पे क्या था? साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट क्या हुआ? वाटर। यूं ही अगर आप देखें ये सेल से बाहर जो स्पेस आपको नज़र आती है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो स्पेस होती है इसमें भी एक वाटरी सा फ्लूइड होता है, उसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड का नाम देते हैं, उसमें भी वाटर होगा। अब आप एक बात देखें, एक मॉलिक्यूल है जिसका एक हाइड्रोफिलिक एंड है जो वाटर की तरफ मूव करता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक है। तो भाई अगर दोनों तरफ वाटर आ रहा है तो फिर हाइड्रोफिलिक किधर मूव करेगा और हाइड्रोफोबिक किधर जाएगा? यानी हाइड्रोफोबिक ने तो क्या था? अवे फ्रॉम वाटर मूव करना था, फिलिक ने टूवर्ड्स वाटर करना है। तो बेटे उसमें एक अरेंजमेंट जो बनती है ना वो ये है कि देखें यहाँ पे मैं इस तरह से ना ये जो सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के क्या थे? ये हेड्स हैं। और ये देख लें इस तरह से ये मैंने ना जो लाइंस ड्रॉ की ये क्या थी? टेल है। ये क्या हुई? टेल। अब ये देखें यहाँ पे जो जैसे मैंने अभी बोला कि आउटर साइड पे क्या होता है? सेल के वाटर मौजूद है। तो मैंने लिपिड मॉलिक्यूल्स की क्या ये एक लेयर बना दी। अब ये जो मैंने लेयर बनाई है इसमें क्या है कि तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो हेड्स हैं वो क्या है? दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। क्यों? आउटर साइड पे क्या था? वाटर मौजूद था। इसी तरह से बेटे अगर आप देखें इनर साइड पे भी क्या होता है? सेल के वाटर होता है। तो मैं एक और लिपिड मॉलिक्यूल्स की यूँ ये लेयर बना रहा हूँ, और इसमें हम क्या ये शो कर रहे हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो किधर हैं? दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। जैसे मैंने कहा था ना सेल के इनर साइड पे भी वाटर है, आउटर पे भी है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे भाई? कि कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे?
वो एक आउटर साइड पे लेयर बनाएंगे जिसमें क्या होगा, उनके हाइड्रोफिलिक हेड्स क्या होंगे, दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। जबकि सेकंड जो होगी वो लेयर बनेगी जिसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको आप क्या नाम देते हैं, लिपिड बाइलेयर का। क्या कहते हैं इसको हम, लिपिड बाइलेयर। बात समझ आ रही कि नहीं। अब ना ये मॉडल क्या कहता था कि जो लिपिड बाइलेयर है दैट इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लिपिड बाइलेयर बनाई। अब ये देखें आउटर साइड पे ये जो ब्लू कलर में मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या है, वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, वो प्रोटीन के हिस्सा से मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये भी क्या थी, एक प्रोटीन लेयर बन गई, और ये भी क्या थी, एक प्रोटीन लेयर है। तो ये देखें ना, लिपिड बाइलेयर जो होती है वो क्या होगी है, सैंडविच होगी किस में, बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। ये मॉडल क्या था, सैंडविच मॉडल। लेकिन बेटे एक याद रखें, ये जो सैंडविच मॉडल है वो इतना ज़्यादा कोई एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है, वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। उसके रीज़न ये है कि जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो जो यहाँ से हमें जो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि देखें, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो आउटर एक स्मूथ लेयर होगी, एक कॉन्टीन्यूस लेयर होगी प्रोटीन की। इनर साइड पे भी क्या होगी, एक कॉन्टीन्यूस लेयर होगी किसकी, प्रोटीन की। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें यूँ नज़र आनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या नज़र आता है कि जो कॉन्टीन्यूस प्रोटीन लेयर मौजूद नहीं है, पहली बात। और देखें अब ये कॉन्टीन्यूस लेयर थी ना, तो ये एक तरह की सरफेस दैट मस्ट बी स्मूथ। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसकी सरफेस स्मूथ भी नहीं होती, बल्कि क्या होगी, अनइवन सी एक नज़र आती है। यानी उसके अंदर ना प्रोटीन्स एम्बेडेड सी होती हैं, तो वो एक अपीयरेंस होती है जिसको हम मोज़ेक अपीयरेंस का नाम देते हैं। जिसको आप क्या नाम दोगे, मोज़ेक अपीयरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकली आपको उसकी मोज़ेक अपीयरेंस नज़र आ रही है, और कोई प्रोटीन की जो थी वो कॉन्टीन्यूस लेयर जो वो भी नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉडल था ना, सैंडविच मॉडल, ये कोई इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। तो फिर जो सेकंड मॉडल दिया गया था उसको बेटा हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। कौन सा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये दो साइंटिस्ट थे 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन जो था उन्होंने ये मॉडल दिया था, और इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, और ये एक्सेप्टेड मॉडल भी है। बेटे मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ी सी इसकी 3 डायमेंशनल जब वो डायग्राम ड्रा कर देता हूँ 3D एक, लेकिन साथ साथ इसका मेथड भी सीख लें क्योंकि डायग्राम जो वो ज़रूरी है। देखिए बेटे ये जो मॉडल है ना, ये ऐसा नहीं करता कि जैसे हमने पहले बोला ना कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो क्या कह रहा था कि जो लिपिड बाइलेयर है और उसके आउटर इनर साइड पे क्या होती हैं, प्रोटीन की लेयर्स मौजूद हैं। तो बेटा ये मॉडल भी जो ना लिपिड बाइलेयर को उसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि लिपिड बाइलेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की। यहाँ पे क्या था कि लिपिड बाइलेयर भी है थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दैट हैज़ इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। जबकि फ्लूइड में ऐसा नहीं है। वो क्या कहता है कि इट इज़ कम्प्लीटली लिपिड बाइलेयर इन नेचर। आप देखें ना, यहाँ पे मैं इस तरह से ये पैरेलल लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, और ये देखें ये सर्कल्स मैं बना रहा हूँ। बेसिकली ये सर्कल्स जो हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ज़ाहिर कर रहे हैं। ये क्या था, ये वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट लाइक दिस। और लिपिड मॉलिक्यूल जैसे आपने देखा था उसका एक ना यानी राउंड वाला जो होता है वो हेड एंड है, और इसी तरह से उसके साथ क्या है, ये डबल ना यूँ टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। और जो टेल आपने पढ़ी थी वो क्या होती है, शाबाश,
दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। अब ये देखिए मैंने एक आउटर यूं लेयर बना दी और आउटर जो लेयर थी उसमें मैंने ऐसे ही किया है जस्ट लाइक दिस। ये देख लें कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके हेड्स आउटवर्ड ये शो कर दिए, जबकि इनर साइड पे हाइड्रोफोबिक एंड टेल वाले आ गए। ठीक हो गया। अब इसी तरह से ना ये देख लें ये जो मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ इसमें आपको ये कॉन्टीन्यूसली क्या है ये नज़र आ रहे हैं पूरी सरफेस के अलोंग ना, इस तरह से ये राउंड से हेड्स ये देख लें, ये सारे के सारे सरफेस अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे ही आपको ये राउंड हेड्स नज़र आ रहे होंगे। और ये राउंड से हेड्स किसके हैं? शाबाश, लिपिड बाइलेयर के। अब ये जो हेड्स होंगे ये देखें ये पूरी लेयर में ऐसे शो कर रहा हूँ, उसके तमाम हेड एंड्स होते हैं वो क्या है ये बाहर की तरफ है। ये इस तरह से क्या है हमारे पास एक ये देखें लिपिड बाइलेयर के लिहाज से ना एक आउटर जो लुक सी बनती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये इस तरह से होगा कि आउटर साइड से यूँ स्मूथ ये नज़र आ रही है और हेड एंड्स होते हैं ये क्लियर हैं, जबकि जो टेल वाले एंड्स हैं वो चूँकि इनर साइड पे एम्बेडेड हैं तो वो आपको सरफेस से नज़र नहीं आएंगे। ये इस तरह से मैंने आपके सामने ये सारी क्या है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पोर्शन सा ड्रॉ कर दिया। बाकी रह गए इसमें जो प्रोटीन्स हैं, यानी ये क्या हो गए सारी की सारी लिपिड बाइलेयर के बन गई। तो अब बेटे प्रोटीन्स किस तरह से होंगी? बेटे याद रखना कि प्रोटीन्स होती हैं ना ये हमें इर्रेगुलर पैटर्न में नज़र आती हैं एंड दे आर इन एम्बेडेड फॉर्म इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। एम्बेडेड फॉर्म में किस तरह से देखें, यहाँ पे मैं इस तरह से ये ब्लू कलर में एक शो कर रहा हूँ, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये देखें ये दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल मैंने ऐसे शो कर दिया, यहाँ पे ये देखें ये भी वो प्रोटीन शो कर रहा हूँ। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपको इसमें यूँ एम्बेडेड फॉर्म में नज़र आएंगे। ये देखें इधर भी मैंने एक ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, ये भी देख लें ब्लू कलर के जितने भी मैं इसमें शो कर रहा हूँ दीज आर ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और ये देख लें वो किस तरह से आपको ना एम्बेडेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? फिर यहाँ पे ये देख लें मैं थोड़ी सी एक ये डिफरेंट सिचुएशन भी ये बना रहा हूँ। ये एक प्रोटीन मिसाल के तौर पे यूँ आपको नज़र आ रहे हैं, ये दूसरा उसी के साथ है और उन दोनों के दरमियान में क्या है एक ना ये पाथ भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये आगे चल के हमें इसको ना एक नाम देंगे, इनको हम बेटे चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या था बेसिकली ना ये प्रोटीन्स इस तरह से क्या है एम्बेडेड फॉर्म में होती हैं, कुछ कम्प्लीटली एम्बेडेड हैं, कुछ क्या होती हैं पार्शली या पार्टली एम्बेडेड नज़र आती हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इस मेम्ब्रेन की जो अपीयरेंस है वो कैसी हो जाएगी? शाबाश, यानी इसकी जो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जो अपीयरेंस बन जाएगी वो क्या होगी? मोज़ेक अपीयरेंस है। जैसे हमने कहा था ना कि यानी जो सैंडविच मॉडल है उसके लिहाज से क्या है इट मस्ट बी स्मूथ, यानी जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? स्मूथ। लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या कहा था कि वो क्या है हमें अनइवन सी नज़र आती है, यानी उसके अंदर कोई एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी प्रोटीन के, तो वो मोज़ेक अपीयरेंस है। तो ये देखें मॉडल जो उस मोज़ेक अपीयरेंस को भी एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट बेटे एक याद रखें ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है ना देखने में तो ये आपको जो ना सॉलिड लेयर के तौर पे नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब देखें जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ या लिक्विड प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी? मिसाल के तौर पे देखें जो लिक्विड प्रॉपर्टीज़ हैं ना या फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक लिक्विड क्या करता है किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। बिल्कुल ऐसे क्या होगा कि ये लिपिड बाइलेयर होती है वो लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा और डिज़ोल्व करने के बाद फिर क्या है उनको पास ऑन होने देता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो फ्लूइडिटी या फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ भी शो करती है।
और एक और बात भी सुन लें कि अगर ना आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनर साइड से देखें या आउटर साइड से, दोनों सरफेसेस होती हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि बोथ सरफेसेस आर एसिमेट्रिकल। इसमें क्या होंगे, बोथ जो सरफेसेस हैं यानी आउटर और इनर, दे आर एसिमेट्रिकल, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, यानी वो सिमिलर नहीं है। यानी जो आउटर सरफेस से आपको जो प्रोटीन का पैटर्न नज़र आ रहा है, लाजमी नहीं सेम पैटर्न आपको जब वो इनर साइड पे नज़र आए, या आउटर साइड पे थ्रू आउट सेम पैटर्न नहीं होता। एक जगह पे आप देखते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न नज़र आएगा एम्बेडेड और पार्टली एम्बेडेड के लिहाज से, नेक्स्ट में थोड़ा सा और डिफरेंट होगा। तो दोनों जो सर्फेसिस होती हैं ना एक दूसरे के लिहाज से क्या है, एसिमेट्रिकल जब वो पैटर्न शो कर रही होती हैं। बाकी रह गया ये वाला जो था ना तीसरा कंपोनेंट जिनको आप कार्बोहाइड्रेट कह रहे थे, वो कार्बोहाइड्रेट बेटे हमें दो तरह से मिलते हैं। एक ये हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, या तो वो क्या होगा, शाबाश, इस तरह से प्रोटीन के साथ जब वो अटैच होगा, जब ये प्रोटीन के साथ अटैच है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम बेटे नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। क्या कहेंगे आप उसको, ग्लाइकोप्रोटीन। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होंगे, आइदर दे आर अटैच टू प्रोटीन्स एंड व्हेन दे आर अटैच टू प्रोटीन दे विल मेक ग्लाइकोप्रोटीन। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि वो इस तरह से ना लिपिड जो बाइलेयर है या जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ भी अटैच हो सकते हैं। जब लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच होंगे तो इसको हम ग्लाइको लिपिड का नाम देते हैं। और बेटे ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ना, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बात समझें, जो दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, when they will combine to give us a new type of molecule, that new type of molecule is called as conjugated molecule। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। बाकी बेटे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आपको जो एक स्टीरॉयड्स में से, ये जैसे मैं शो कर रहा हूँ ना, ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। ये वाले जो हैं ये बेसिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। बेटे जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये भी एक लिपिड की टाइप में ही आता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, यानी किस में आएगा, ये भी लिपिड्स की टाइप्स में ही आता है, लेकिन वो वेज के तौर पे काम करता है। बात समझें, यानी जिस तरह से एक वेज होती है ना, जो वुड वर्क्स करने वाले होते हैं वो वेज एक यूज़ करते हैं जस्ट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी जो अटैच कर रहे होते हैं उसको ना, यानी वो मूव ना करे या उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो वेज के तौर पे काम कर रहा होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बाकी जैसे हमने ना इसके बारे में पढ़ा था सेल वॉल के, कि वो जो होती है ना हार्ड और टफ होती है, इसलिए वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल सी है और उसमें रिजिडिटी नहीं होती, तो ये क्या होगी, सेल की शेप मेंटेन नहीं करेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। आई थिंक यहाँ तक आज काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के क्या फंक्शंस हैं, लिपिड्स के क्या फंक्शंस होंगे, फिर इसी तरह से ना जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इनके क्या फंक्शन है, और ओवरऑल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या बनता है। ये इंशाल्लाह हम सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।